में सोमवार को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की तारीफों के पुल बांधे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा कि ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि भजनलाल सरकार ने रिकॉर्ड समय में 35 लाख करोड़ के एमओयूज में से 7 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतार दिया है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा आगे है। इसके साथ ही 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की आधारशिला, 9,600 करोड़ के 1,100 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण और 3 नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन। ये सभी कदम राजस्थान को विकास और निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जैसा कि शाह दावा कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? क्या भजनलाल सरकार वाकई राष्ट्रीय औसत से आगे निकल रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रीति शर्मा जुड़ी हैं बीजेपी से, आशीष हल्दानिया जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से और हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में। सबसे पहले तो प्रीति जी, गृह मंत्री अमित शाह आए और काफ़ी तारीफ भजनलाल सरकार की करके गए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो यहाँ पर समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें 35 लाख के एमओयूज को लेकर अशोक गहलोत ने कुछ महीनों पहले ये सवाल किया था सोशल मीडिया पर कि 35 लाख के एमओयू कर तो दिए, लेकिन ग्राउंड पर कितने उतरेंगे ये भी बता दीजिए। तो अमित शाह ने आज कहा कि गहलोत साहब आप सुन लीजिए, 7 लाख करोड़ के एमओयू यहाँ पर ग्राउंड पर उतर चुके हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, कांग्रेस जैसे नहीं है। तो खूब कटाक्ष अशोक गहलोत पर आज गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। इसके पीछे का विशेष कारण हम क्या समझे प्रीति जी? देखिए, विशेष कारण नंदिनी जी ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष कारण हम अशोक गहलोत जी के लिए कुछ बोल कर जा रहे हैं। हमने जो किया, हमने धरातल पर जो चीज़ें उतारी हैं उसका हमने व्याख्यान किया, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज माननीय गृह मंत्री जी आए, कानून के जो नए कानून लागू है उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया और कई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर धरातल पर उतारी। तो ये बताइए कि जब अशोक गहलोत जी जो कटाक्ष करते हैं वो अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट किसी से छुपी नहीं है। 2023 का आंकड़ा सबके सामने है कि 2023 में क्या स्थिति थी राजस्थान राज्य के अंदर और आज क्या स्थिति है। हम चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, चाहे कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, चाहे न्यायालय खोलने की बात करते हैं या जल्दी डिस्पोजल की बात करते हैं, हम न्यायालय की न्याय प्रणाली को सुधारने की बात करते हैं। तो यही है राजस्थान में भाजपा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो आज हम कर रहे हैं, जो राजस्थान राज्य आगे बढ़ रहा है, जो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उसी का व्याख्यान अगर माननीय गृह मंत्री जी यहां पर करते हैं और धरातल पर 7 लाख करोड़ के एमओयू का उतरना बहुत बड़ी बात है। राइजिंग राजस्थान समिट जब हुआ था तो हमारा उद्देश्य भी यही था कि बाहर के लोग आए और यहां पर निवेश करें, और 7 लाख करोड़ का निवेश अगर यहां पर आ रहा है तो वो कोई कम बात नहीं होती है। प्रीति जी, बिल्कुल, ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि और राज्यों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कंपैरिजन अगर हम और राज्यों से करें तो भजनलाल सरकार इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयूज को इंप्लीमेंट कराने में एवरेज अगर देखें तो और राज्यों से कई ज्यादा आगे है। तो जब गृह मंत्री अमित शाह तारीफ कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा की, तो मुझे लगता है कांग्रेस को जो कुछ समय पहले कंफ्यूजन भी था कि मुख्यमंत्री साहब से केंद्र सरकार नाराज है या फिर इस तरह का माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस पर भी अब फुल स्टॉप लग गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जी आए थे तो उन्होंने भी खूब तारीफ की थी और गृह मंत्री तो खूब तारीफों के पुल बांध के गए हैं। तो कोई नाराजगी केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार को लेकर नहीं है, ये भी आज कहीं ना कहीं पता चला होगा। खैर, आशीष हल्दानिया जी, आपका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण होगा गृह मंत्री अमित शाह के तमाम बयानों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड। गहलोत साहब का जिक्र किया और कहा, गहलोत साहब आपने सवाल किया था कि एमओयू हो गए हैं, ग्राउंड पर उतरेंगे कि नहीं, आपको जवाब दे रहा हूं मैं। गृह मंत्री ने कहा कि 35 लाख के एमओयू में से 7 लाख करोड़ के धरातल पर उतर चुके हैं। आपकी तरह हम नहीं है, जो कहते हैं हम करते हैं, आपकी तरह हवा में बातें नहीं करते, गृह मंत्री ने कहा। आज क्या जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो करती नहीं है, ये तो पूरा देश जानता है। चाहे केंद्र में बैठी हुई 11 साल की सरकार ले लीजिए या 21 महीने की यहां पे भजनलाल सरकार ले लीजिए। अमित शाह जी ने कितने बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले किए थे, आज वो वादे सारे अधूरे पड़े हैं। किसान एमएसपी के लिए रो रहे हैं, 2.5 लाख नौकरियों की बात करके गए थे, अभी भी 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। और कानून व्यवस्था के ऊपर इन्होंने बात कही, मैं एक छोटी सी शायरी यहां सबके सामने सुनाना चाहता हूं ताकि राजस्थान की जनता को पता चल जाए। जो कहते हैं ये न्याय मिलेगा,
जो कहते हैं कि न्याय मिलेगा, जरा उन आंखों में झांक लो जहां अभी भी आंसू है। जो कहते हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो बताओ कन्हैया लाल का परिवार आज भी क्यों डर रहा है? न्याय की बात मत करो सरकार, आपका जमीर मरा हुआ है। कहते हैं हम न्याय देंगे, पर कब तक? जब तक सबूत मिटकर थक जाएगा और दर्द की दास्तां पुरानी पड़ जाएगी। गृह मंत्री जी राजस्थान की सड़कें पूछ रही हैं, घर पूछ रहे हैं, गलियां पूछ रही हैं, बाजार पूछ रहा है, जनता पूछ रही है कि न्याय कहां है? अमित शाह जी न्याय की बात करके गए आज कि अब ऐसा कानून बनेगा। 3 कानूनों का उल्लेख उन्होंने किया। 3 कानून कब पारित हुए थे? ये 3 कानून संसद में इन्होंने तब पारित किए थे जब 146 सांसदों को निलंबित करके बाहर निकाल दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ऐसी तो ये सरकार है, ऐसे कानून पास करती है। उन कानूनों पर चर्चा नहीं करी सरकार ने। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अपराध का ग्राफ जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ रहा है, अच्छा, जिस तरीके से राजस्थान में ग्राफ बढ़ रहा है, न्याय की बात करते हैं। आशीष जी, आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? मेरी बात 2 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। कन्हैया लाल का परिवार आज भी आस लगाए बैठा है कि उनके साथ न्याय होगा। जयपुर में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया। ऐसे बलात्कारी, ऐसे हत्यारे, चोर, डकैत, उचक्के आज राजस्थान की बिल्कुल आपका सवाल जायज है आशीष जी, आपका सवाल जायज है। बच्चियों के साथ हत्या कर दी गई, गोली मारकर। आशीष जी, कल झोटवाड़ा में, मेरे सवाल भी सुन लीजिए। पता नहीं कहां फायरिंग हो रही है जयपुर में। ठीक है आशीष जी, मैं मान गई आपकी बात, मैं मान गई आपकी बात की घटनाएं अब भी हो रही हैं, लेकिन ये बात भी मैं मानती हूँ कि जब आपका दौर था तब भी घटनाएं जिस तरीके से पराकाष्ठाओं को पार करते हुए सामने आती थी। हाँ, कन्हैया लाल के शासनकाल में हुआ था। कन्हैया लाल के मर्डर आपके शासनकाल में भागे थे। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए। मैंने इनकी बात आशीष जी, आवाज तेज करने से सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आशीष जी, आवाज तेज करने से सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। सर, इनको काम के ऊपर भरोसा नहीं है, सर, लेकिन टोका-टाकी आशीष जी सुनिए, मैं समझ गई, मैं आपकी बात, सर मेरी बात को भी सुन लीजिए। मैं आपकी बात को समझ गई। आपने पूरा 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया, अपनी बात कह दी कि क्राइम के रेट में कोई कमी नहीं आई है। आज गृह मंत्री अमित शाह कहकर गए हैं कि ये जो नए कानून सामने आए हैं, इसके बाद जब अपराधियों को अपराध होने के बाद पकड़ा जाता था तो 100 में से 42 अपराधी ही जो है वो न्याय के तहत उनको दंड मिल पाता था। जो दंड का जो दर था वो सिर्फ 42% था। इन कानूनों के आने के बाद अभी तो 2027 में फुल फ्लैज ये कानून इंप्लीमेंट होंगे जिसका असर दिखेगा, लेकिन 60% वो हो गया है। यानी अपराधियों को दंड मिलने का जो परसेंटेज है वो बढ़कर 60% हो गया है। तो अगर कोई कानून अच्छा है या वो समाज को बेहतर दिशा में ले जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? आप लोग अच्छी चीजों की भी तारीफ नहीं करते, अच्छी बातों की भी तारीफ नहीं करते। अच्छी बातों की तो तारीफ करनी चाहिए ना आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में 1607 2024 की बात बता रहा हूं, 1607 हत्याओं के केस दर्ज हुए हैं। बलात्कार के 4897 केस दर्ज हुए, 1610 हुए, पोक्सो के 2182 हुए, अपहरण के 10,600 हुए, 2024 से पहले का आंकड़ा लाए क्या? आशीष जी, एक सेकंड, महिला अपराध में नंबर 1 थे, महिला अपराध में नंबर 1 थे, महिला अपराध में नंबर 1 पर रहे। शर्मनाक है। एक सेकंड, हेमंत भाई, एनसीबी की रिपोर्ट है। अरे मैं एनसीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं। एनसीआर की रिपोर्ट 2023 की साल बाद आएगी। मैं तो मासिक ठीक है, झगड़ा, एक सेकंड आशीष जी, जयपुर के थानों में जाके चक्कर लगाइए। भाजपा के प्रवक्ता जयपुर के थानों में जाके सर चिल्लाइए मत। आशीष जी, प्रीति जी, एक सेकंड, प्लीज डोंट शाउट, प्लीज डोंट शाउट, प्लीज डोंट शाउट, प्लीज डोंट शाउट। एक सेकंड सर, चिल्लाइए मत। प्रीति शर्मा जी, आवाज थोड़ी सी धीरे। आशीष जी, तेज आवाज से कुछ नहीं होगा। हेमंत भाई गोयल, सर आप दोनों के साथ में डिबेट नहीं कर पाऊंगी, ऐसे मैं नहीं कर सकती डिबेट। आशीष जी थोड़ा सा सर वॉल्यूम, सर सुनिए, आप भी स्टूडियो में बैठे हैं, मैं भी स्टूडियो के अंदर बैठी हूँ, माइक लगा हुआ है, जनता तक बहुत इजीली आवाज पहुंच जाएगी। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए
हम थोड़ा सा जब बातचीत करें थोड़ा सा संयम बरते सर, आवाज को थोड़ा सा लिमिट में सर हम करेंगे, थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होती है इतनी तेज आवाज। ठीक है हेमंत भाई गोयल, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड प्रीति जी, अरे कन्हैया लाल जी के केस पर भी बात कर लेंगे, रुकिए सर। तीसरे प्रवक्ता भी बैठे, आप तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तीसरे सर सर ये मैनर्स नहीं है, आप लोग सर प्लीज थोड़ा सा, एक परिवार का सहारा मैं दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को डिसिप्लिन बताना चाहती हूँ। तीसरे प्रवक्ता किस तरीके से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी आज, इट्स नॉट इन माय हैंड्स, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी आज, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी सर। अगर आप लोग प्रीति जी झगड़ा करेंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। आप लोग तय कर लीजिए, अपनी अपनी वारी पर बोलिएगा, मैं सबको बराबर मौका दूंगी। प्रीति जी एक बार मैं हेमंत जी का रुख कर रही हूँ, प्लीज तीसरे प्रवक्ता भी बैठे होते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हेमंत भाई गोयल, आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये जो फैक्ट रखा कि 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपए के अगर काम इन्वेस्टमेंट समिट के ग्राउंड पर दिख रहे हैं तो ये कोई आम बात नहीं है। और जो तारीफ वो सीएम भजनलाल शर्मा की कर रहे थे, तो जो एक तरीके से पहले नैरेटिव फैलाया जा रहा था प्रदेश के अंदर कि केंद्र सरकार तो साहब नाराज चल रही है, हो सकता है कि कुछ हो जाए, मतलब इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे, तो उन पर भी अब पूर्ण विराम लग चुका है ना, ये मानकर चले। दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए नंदिनी जी, बार बार झूठ बोलने से, तेज बोलने से, शोर करने से झूठ सच नहीं हो जाता, शेरो शायरी करने से तथ्य छिपाए नहीं जा सकते। आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चूंकि 35 लाख करोड़ के एमओयू भजनलाल सरकार ने किए थे, 3 लाख करोड़ के एमओयू पहले ही धरातल पर आ चुके हैं और आज 4 लाख करोड़ के एमओयू पर भूमि पूजन हो चुका, तो आप मान के चलिए कि 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, आप मानिए 20%, यानी 20% एमओयू धरातल पर आ चुके हैं विद इन ईयर। अब देखिए, जैसे बीजेपी कहती है कि साहब हम कोई 60 महीने के लिए नहीं आए, हम 120 महीने के लिए आए और अभी 20 महीने इस भजनलाल सरकार को निकले हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब हम बात अमित शाह की करें, उन्होंने कहा कि जो नेशनल एवरेज दर है, जितने राज्यों ने इन्वेस्टमेंट समिट करी और वहां पर जो दर थी उससे, उस दर से बहुत आगे भजनलाल सरकार जाने वाली है, ये उन्होंने कहा और निश्चित रूप से इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। अब आप देखिए, ये बात कहकर उन्होंने बहुत बड़ा सर्टिफिकेट भजनलाल सरकार को दे दिया और बोलती उन लोगों की बंद करती, चाहे वो पार्टी के अंदर के लोग हैं चाहे पार्टी के बाहर के लोग हैं, कि भजनलाल सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। वो 20 महीने अभी उसने निकाले हैं और पूरे 60 महीने, और हो सकता है वो 120 महीने सरकार के निकाले। अब हम बात करें अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह की बातें वो करते हैं, वो कभी किसी वक्त में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी एसेट हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह की बात आप सुन लीजिए, बीच में नहीं बोले कोई भी, आप सुन लीजिए। अब देखिए ना कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे अशोक गहलोत सरकार अपनी गिरेबान में झांकना भूल गए। उन्होंने एमओयू पर प्रश्न लगाया, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि ये लूट और झूठ की सरकार है। अरे भाई, हमें उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हीं की ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत भूल गए कि 900 करोड़ के घोटाले जल जीवन मिशन में, जल जीवन मिशन जिनको इन्होंने जल जीवन मिशन बना दिया, और वो महेश जोशी उनके चहेते मंत्री आज जेल के अंदर हैं। तो जिस तरह की वो बातें करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के जो बयान हैं, वो इतने बड़े लीडर हैं, उनके बयान बहुत दूर दूर तक उसका असर होता है, तो वो इतने विरोधाभासी बयान देते हैं, वो ये भूल जाते हैं। उन्होंने इससे पहले सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया, वो भी उनका झूठा निकला। तमाम बातें इस तरह की। ठीक है। प्रीति जी देखिए, ये बात तो सच है कि जो दर आज यहाँ गृह मंत्री पेश करके गए हैं, गृह मंत्री हैं, यूं ही नहीं बोलेंगे, फैक्ट्स के साथ ही बोलेंगे और उनकी बात पर हम विश्वास भी कर लेते हैं कि जो ये 3 नए कानून आए उसके बाद जो सजा मिलने की दर है वो बढ़ी है, 60% हुआ है। और ये भी वहां पर आज उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में आप ये देखेंगे कि कहीं पर कोई जुर्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलने की व्यवस्था 3 साल के अंदर अंदर होगी। यानी हमारे देश में तो कितने कितने सालों तक केसेस चलते रहते हैं, तो उस व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश सरकार कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो हल्दानिया जी गिनवा रहे थे, आप देखिए ये भी तो सच है ना, राजस्थान में कानून का ग्राफ का दावा आप कितना मर्जी कर ले, लेकिन 7 साल की बच्ची के साथ स्कूल में रेप होना, या फिर एक दलित महिला को अजमेर में खदेड़ा जाना, या फिर महिलाओं के साथ जो भी अपराध हर दिन सामने आते हैं, प्रीति जी ये बात सच है कि सरकार पर इकबाल तभी कायम होगा जब ये पूर्ण रूप से रुकेंगे, ये रुकने चाहिए।
कम से कम महिलाओं की आबरू के साथ जो खिलवाड़ होता है वो रुकना चाहिए प्रीति जी, तभी पीठ थपथपाई जाएगी नंदिनी सरकार जी, की। बिल्कुल आप सही कह रही है कि महिलाओं की आबरू के साथ जब खेल होता है तो ये अपराध रुकने चाहिए, और इसी के लिए हमारी सरकार प्रयासरत भी है। ये कानून में जो बदलाव किए गए, आपने देखा होगा, इस कानून में बदलाव के साथ साथ उसको धरातल पर उतारना भी जरूरी होता है। कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है, ये बार बार कहते हैं कि हमने पेपर लीक के लिए कानून बनाया था। कानून बनाने के बाद उसको धरातल पर उतारना और एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जीक्यूशन कानून का नहीं होगा तो कानून की पालना कैसे होगी? कानून केवल कागज में बनाने के लिए नहीं होते हैं। हमने पेपर लीक पर स्टेप लिया, जो हम कहकर आए थे, हम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए प्रयास तो क्या बड़ा हो गया प्रीति जी? पेपर लीक में क्या हो गया? बता दीजिए ना, कौन सी बड़ी मछली पकड़ ली? क्या हो गया? पेपर लीक का जिक्र मत कीजिए, 2021 तक उसमें हम सरकार की तारीफ नहीं कर सकते हैं प्रीति जी, क्योंकि कौन सा बड़ा चेहरा पकड़ लिया आपने? मैडम, क्या बड़ा हो गया प्रीति जी? कितने लोगों को जमानत मिल गई? जारी है ना नंदिनी जी, कितने लोगों को जमानत मिल गई? अभी भी ये न्याय नहीं है ना। न्याय मिलने की बात करें, आप इतने पेपर हुए आज तक, अभी जितने भी पेपर हमारे शासनकाल में हुए, कोई एक पेपर बता दीजिए जो लीक हुआ हो। दूसरा, और आप सुनिए, ये तो लाइव झूठ बोलते हैं, पेपर लीक हुआ है। झूठ बोलने की आदत है। एक सेकंड बोलिए सर। आशीष जी उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। आशीष जी उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। मैं आपको आशीष जी मौका दूंगी, तब आप इंटरवीन कीजिएगा। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगी सर। गले में सबको दिक्कत होती है, हर कोई चिल्ला नहीं सकता है। एक सेकंड, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। हाँ प्रीति जी, परेशानी होती है कि सच्चाई उनके सामने। एक सेकंड, योगेश शर्मा जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के ओएसडी थे, उन्होंने क्या क्या उनके बारे में नहीं बताया? अरे आशीष जी फिर आप बोलेंगे तो बीच में वो भी बोलेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं आपको मौका दे रही हूँ, मुझे 20 सेकंड और दीजिए। रुकिए प्रीति जी, ठीक है प्रीति जी, ऐसा ही भर्ती छोड़िए, अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही भर्ती हम छोड़ते हैं। उस पर क्या कार्रवाई चल रही है क्या नहीं, उस पर स्पेशली बातचीत हो जाएगी। सुनिए, हाँ बिल्कुल की बात कर रहे हैं, तो कानून की बात में बात कर रही हूं मैं कि प्रयास जो होते हैं तभी देखिए, एक दिन में तो अपराध रुकेंगे नहीं। ये आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो नींव रखी गई थी उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, चाहे कानून में बदलाव करना हो, चाहे अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारियों पर कहां पर वृद्धि हो गई? आशीष जी वृद्धि कहां हो गई? एक सेकंड, सब जरूरी होता है। आशीष जी क्या आंकड़ा पेश कर रहे हैं, कहां पर वृद्धि हो गई? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े हमने भी पढ़े, महिला अपराध तो घटा है सर। वो 2023 के बताए ना, 2024 के बाद में ये तो सिर्फ आंकड़े पेपरों में लाते हैं। एक सेकंड, कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कौन सा आंकड़ा, कहां पर क्राइम बढ़ गया है? पर विश्वास करते हैं ना, ये रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ये डीजी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ मैं तो इतना कह रही हूँ कि जब हम बोलते हैं तो हम अभी 2024 का आंकड़ा तो आया नहीं, हम पहले से आकलन कर लें, हम पहले से ही आकलन कर लें कि बढ़ रहा है, एक बार आंकड़े आएंगे तब बात कर लेंगे, उसके आधार पर। ठीक है अपराधों की श्रृंखला आशीष जी सुनिए, अब हम जरा दूसरे फैक्ट पर आ जाते हैं। मैं एक चीज इनकी बात कह देना चाहता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि अमित शाह जी 3 कानून को इस तरीके से बोलबाला करके गए। अरे उदयपुर में 3.5 महीने से एक बालिका क्या किया? दुष्कर्म हुआ, जिसने एक बच्ची को गुजरात में जन्म दे दिया, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कन्हैया लाल जी का जिक्र आप लोग करते हैं, राजस्थान में क्राइम गैंगस्टर जिन में घुसकर एक व्यापारी को गोली मार देते हैं। 2 दिन पहले राजस्थान में आशीष जी अखबार सब पढ़ने की बात है। जालोर में गैंगस्टर हमला कर रहे हैं। रुकिए, आप ये बताइए, आशीष जी, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मेरा दी जा सवाल रही है, सुनिए। लोगों को सड़कों पर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बताइए, एंकर बोलता रहे, एंकर कोई सुन रहा मैं है, आपकी तो क्या बात का सम्मान डिसिप्लिन कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करूं मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं। सर? अरे आप शांत रहिए। झूठ बोलना है केवल लाइव आके, यहाँ एंकर का सम्मान है। आपको लाइव आके झूठ बोलना है केवल, आपको तथ्य पे बात ही नहीं करनी है। आप शेरो शायरी करके यहाँ पर जनता का दिल की तरफ इशारों पे चलने वाला सम्मेलन चैनल नहीं है सच में धड़क। भाजपा के इशारों पे चलने वाला नहीं है, भाजपा के इशारों पे नहीं चलता है सच में धड़क। कर लेती हूँ आशीष जी, मैं तो सिर्फ आपसे इस बात के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आज जो गृह मंत्री, अब छोड़िए सारी इधर उधर की बातें छोड़िए, हम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज डिबेट में जुड़े, हम उस पर बात कर लेते हैं। 2 टूक बार बार अशोक गहलोत जी का जिक्र करके 2 टूक ये कह देना कि आप जो लिख रहे हैं वो गलत है, हमने धरातल पर करके दिखाया है। बार बार अशोक गहलोत को कोट करने के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने
ये नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की थी कुछ समय पहले कि केंद्र सरकार तो शायद स्टेट गवर्नमेंट से नाराज चल रही है और कोई बदलाव हो जाएगा। इस तरह का नैरेटिव आप लोग फैला रहे थे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार गहलोत साहब का यह जिक्र करके आप लोगों को बहुत बड़ा जवाब दिया है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कभी ये नैरेटिव नहीं चलाया कि केंद्र में बैठे लोग नाराज है। कांग्रेस ने कहा राज्य में बैठे हुए लोग नाराज हैं। एक लॉबी वसुंधरा राजे की, राजेंद्र राठौड़ जी की, मदन राठौड़ जी की और एक धड़ा सतीश पूनिया जी का। पता नहीं कौन कौन सा धड़ा लेकर इस पर्ची की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। वो चीज है। आज अमित शाह जी को चाहते हैं, अमित शाह जी को मोदी जी को बनाने वाले हैं। भाई भजनलाल जी में ऐसी क्या क्वालिटी थी? बिल्कुल, सारी पार्टियां घरों में बटी होती हैं साहब, आपको अपने अंदर के नेताओं को कभी एक नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए और उनको यहाँ पे एक सर्कस करने वाला चाहिए था। दो गुजराती माफिया पूरे देश में बैठकर सर्कस चला रहे हैं। उनको सर्कस चाहिए था। हेमंत भाई गोयल सर, थोड़ा सा बात कर रहे हैं। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं आज बोल ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है? ठीक है कहाँ आशीष दिखाई जी, दे रहा है? ठीक है आशीष जी, बातें बड़ी-बड़ी सुनिए, करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें दिखाने गृह के मंत्री इनके पास आकर कुछ बोल नहीं जाएंगे होता। कि 7 लाख करोड़ के एमओयू ग्राउंड लेवल पर उतर गए और नहीं अरे ये तो उतरेंगे, ये संसद में- पॉसिबल नहीं ये है। तो संसद में ये बैठ के पॉसिबल झूठ नहीं है बोलते सर, हैं। हम नहीं मानते इस बात को। ये अगर तो वो कह संसद रहे में हैं बैठ तो के फैक्ट झूठ है। बोलते हैं। आंकड़ों ये तो पर संसद बात में होती बैठ है, के कह देते इतनी हैं। बड़ी जनसभा में। पहले प्रधानमंत्री हेमंत भाई गोयल। सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। बिल्कुल। अरे 1951 हेमंत भाई गोयल सर, टाइम लिमिटेड है। प्रधानमंत्री आशीष जी, हेमंत भाई गोयल का कर लेते हैं। एक सेकंड सर, आशीष जी, हेमंत जी का टर्न है अब। हेमंत जी, ये जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू, हमें विश्वास नहीं है, ये तो झूठ बोल कर गए हैं। मतलब ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, जनसभा में इतने लोगों के बीच में झूठ बोलकर चले गए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब आप देखिए ना कि इनकी सरकार ने तो, जब सरकार इनकी जा रही थी अंतिम साल में, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट समिट किया। तो अब जब भजनलाल सरकार ने अपने शासन के पहले साल में ये समिट कर दिया और जब इसमें काम हो रहा है तो इनके पेट में मरोड़ पड़ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अशोक गहलोत ही कहते थे ना कि मैं पंडित भजनलाल शर्मा को आगाह करता हूं कि इनकी सरकार को गिराने की चेष्टा हो रही है, मैं तो उनका हितैषी हूं। कहा था, आपको कहां से सीआईडी मिल गई? आपको कहां से इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई? तो ये जवाब भी आज अमित शाह ने अशोक गहलोत को कह दिया कि आप निश्चिंत रहिए, कोई सरकार हमारी गिरने वाली नहीं है। तो इस तरह की तमाम बातें। और फिर सर ये बात कहना, हेमंत जी ये बात कहना, मतलब तमाम बीजेपी स्टेट्स का जिक्र करके, कांग्रेस स्टेट्स का जिक्र करके ये बात कहना कि सारे राज्यों से कंपैरेटिवली आप बहुत आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कमेंट्स हैं उनके लिए, बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उनके लिए दिए। और फिर अभी जब कांग्रेस और बीजेपी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई आप बात को समझिए ना, केवल आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। जो कानून 160 बार जब सरकार ने बदले हैं, उन कानून की नींव भी जो है ना ठीक नहीं थी। अब कैसे चार्जशीट पेश होती नहीं थी, न्याय मिलता नहीं था, अपराधी पकड़ में आती नहीं थी। अब जब सरकार ये सुनिश्चित करने जा रही है कि 3 साल के भीतर भीतर अब एफआईआर दर्ज होने से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा एक कहने से। सर अगर हेमंत जी ये हो जाता है तो कितना लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होगी। सालों साल केसेस चलते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं न्याय के लिए, न्याय नहीं मिल पाता। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। बस ऐसा हो जाए सर, हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा हो जाए इम्प्लीमेंट अगले 3 सालों में, तब हम सरकार की जरूर तारीफ करेंगे। अभी इस तरीके से 100% हुआ नहीं है, तो इसीलिए अभी तो तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार अगर इस और कदम भी बढ़ा रही है हाँ, तो भी अच्छी बात है। तो भी अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है कि 3 साल के अंदर कोई अपराध होने के बाद अगर न्याय मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या कांग्रेस के लीडर्स को कम से कम इस बदलाव की तो तारीफ करनी चाहिए थी। हर टाइम बुराई भी करना सही नहीं होता। सर समय लिमिटेड है, प्रीति जी और हल्दानिया जी हमारे साथ जुड़े, हेमंत जी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह आए और बहुत सारे विकास कार्यों की सौगातें यहाँ पर राजस्थान के वासियों को देकर गए और बहुत सारे वादे भी करके गए हैं। अब देखना होगा किस तरीके से राजनीतिक हड़कंप प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर दिखता